हेलो त्रिकांत, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय आरएस मैम। आपने बहुत मेहनत किया है बेटा, इसी तरह आप मेहनत करते रहना आगे भी। और देखो, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रही हूं जो कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड है। एंड आपके सामने देखो, मैं इसके सारे सारे स्टेटमेंट रख रही हूं, ठीक है। इनका मीनिंग तो आप समझ गए होंगे। स्टेटमेंट बेटा एज इट इज लिखना। देखो, आज मैं कुछ कॉमन पॉइंट भी बता रही हूं, आप बुक रीडिंग जरूर करना बेटा। ओके, कई बार क्या होता है, पॉइंट हमें समझ में आता है लेकिन उसी लाइन को जब डिफरेंट वर्ड्स से अगर बोला जाता है ना, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ आई? तो इसका उपाय यही है बेटा कि आप बुक रीडिंग जब करना वो फॉलो करना। ठीक है, ओके। एंड ट्राई करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड। कहीं भी डाउट आए तो उसको पूछना जरूर। ओके, रीच आउट, रीच आउट। ठीक है, डाउट अपने पास मत रखना कि ठीक है क्वेश्चन ये नहीं हुआ, कुछ और हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान रखना, छोटे छोटे चीजों से ही मिलके आप एक होता है ना, एक लेवल तक पहुंच जाओगे। ठीक है, मेहनत अपना आप कंटिन्यू रखना। ओके, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख रखा है, इसको नोट डाउन कर ले। एंड पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी क्लियर टू यू। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और बार ये बता देती हूँ, आइडेंटिकल जो कहता है ना, दैट मीन्स उनका फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उनका शेप कैसा है, साइज कैसा है, मास कैसा होगा। तो अगर आइडेंटिकल एलिमेंट लिया है ना, तो डाल्टन ने कहा था कि भाई वो सारे के सारे एटम बिल्कुल एक जैसे होंगे। ऑल राइट, यहीं पर नेक्स्ट पॉइंट में जब आप देखते हो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल बी डिफरेंट इन नेचर, इसका मतलब होता है उनके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी अलग होंगे। केमिकल प्रॉपर्टी अगर कह दिया, दैट मींस केमिकल रिएक्शन में वो किस तरह से बिहेव करेगा। जैसे आपने एक H का एटम ले लिया, एक Cl का एटम ले लिया, अब दोनों को अगर आप देखने की कोशिश करो ये किस तरह का बिहेवियर शो करता है, उनके डिफरेंट केमिकल नेचर को शो स्टडी करना चाह रहे हो आप, तो उसमें आपको दिखेगा कि भाई H जनरली क्या होता है, H प्लस बनाता है, इसके फॉर्म में आता है। Cl क्या करता है, जनरली Cl माइनस। NaCl में क्या होता है, Cl माइनस के फॉर्म में रहता है। एक कैटायन बना रहा है, एक एनायन बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। वहां पर H से H प्लस हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके वो खुश है, उस तरह से वो स्टेबल होता है। बात समझ आई? ठीक है, तो इनफैक्ट वहां पर वो कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में होता है। Cl वाले ऐसा है कि वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, वो डिफरेंट रिलेशनशिप शो करता है। राइट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एटम्स सेम एलिमेंट के भी कंबाइन कर सकते हैं बेटा, डिफरेंट एलिमेंट के भी कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, उस समय ये टर्म मॉलिक्यूल इतना ज्यादा यूज नहीं हुआ था, बट वी हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग नाउ। एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं, इन सब में सिमिलैरिटी क्या होती है, कॉमन क्या होती है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कहां पर है, डिफरेंस कहां पर है, ये सारी बातें अभी हमारे सामने क्लियर है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर एक और बात बता देती हूँ। एक दो पॉइंट मैंने कुछ देखा जो कि इनकरेक्ट था आपके नोट में। ठीक है, उससे रिलेटेड वो पॉइंट जो है वो एटम मॉलिक्यूल से ही रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं एटम मॉलिक्यूल एलिमेंट कंपाउंड इन सब से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक बेसिक पॉइंट क्लियरली लिख दूंगी, एंड उसके बारे में एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगी कि भाई ऑक्सीजन अगर कहीं लिया हुआ है, दैट मीन्स ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में O2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है बेटा। ऑल राइट, मान लो हमें कार्बन मोनोक्साइड का फॉर्मेशन करना है, तो C&O2 ही लेंगे हम। ऑक्सीजन गैस मतलब O2 ही लेंगे, लेकिन उनका इनकम्प्लीट कंबशन करवाना होगा। अभी O2 का अमाउंट क्या करना होगा, हमें लिमिटेड करना पड़ेगा, हमें लिमिटेड सप्लाई देना होगा, जितना रिक्वायर्ड होता है उससे थोड़ा कम देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि भाई हमें पता कैसे चले वो रिक्वायर्ड अमाउंट क्या है। तो अगेन यही सारी चीजें हम लोग स्टोइकियोमेट्री उसके अंदर पढ़ते हैं। बात समझ आई? तो धीरे धीरे सारे के सारे टॉपिक्स आपके सामने आएंगे, आप घबराना मत, लेकिन स्लोली स्लोली आप एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाना। आप अभी जहां जो पॉइंट पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू करना, लेकिन बेसिक पॉइंट को क्लियर करना बहुत जरूरी है बेटा। ओके, ऑल राइट, ठीक है। एंड इसको नोट डाउन कर लेना आप। एंड ऑल द बेस्ट, मेहनत बिल्कुल कंटिन्यू करना।
मेहनत का फल बहुत ही अच्छा होता है। ऑल राइट, चलो थैंक यू।